पर्पल फेस्ट के अवसर पर आपके बीच उपस्थित होना ये मेरे लिए केवल प्रसन्नता की नहीं, गौरव की बात है। पर्पल फेस्ट केवल एक उत्सव नहीं है, बल्कि ये पूरे जम्मू कश्मीर में दिव्यांगजनों के लिए जागरूकता, समावेश और सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से चलाया जा रहा एक आंदोलन है। हम सब जानते हैं कि आज ही दिल्ली में आदरणीय राष्ट्रपति जी ने पर्पल फेस्ट की शुरुआत करी है और उन्होंने ऐसे तमाम व्यक्तियों और संस्थाओं को भी सम्मानित किया है जिन्होंने शारीरिक बाधाओं को पार कर तमाम चुनौतियों पर विजय प्राप्त करते हुए विभिन्न क्षेत्रों में न केवल उत्कृष्टता हासिल की है बल्कि देश का सम्मान भी बढ़ाया है। मैं सभी दिव्यांगजनों का, सभी संस्थाओं का राजभवन में हृदय से स्वागत करता हूं और उन्हें अधिक सुलभ और समावेशी जम्मू कश्मीर बनाने की जम्मू कश्मीर प्रशासन की प्रतिबद्धता को दोहराता हूं। मित्रों, हमारी संस्कृति ने हमेशा इस बात पर बल दिया है कि शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्ति विकलांग नहीं है, बल्कि उन्हें ईश्वर से कुछ विशेष शक्तियां प्राप्त हैं। और इसीलिए भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने सबसे पहले विकलांग शब्द को हटाकर दिव्यांग शब्द प्रयोग में लाया जाए ये फैसला किया। और मैं समझता हूं कि इस एक घटना ने समाज की सोच को बदलने में अत्यंत ही महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया। आज मैं कह सकता हूं कि पिछले 4-5 वर्षों में जम्मू कश्मीर प्रशासन ने प्रयत्नपूर्वक इस दिशा में अनेक सराहनीय पहल की है। मुझे प्रसन्नता है कि प्रशासन ने दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए समर्पण के साथ काम किया है और दिव्यांगजनों की गरिमा, अधिकार और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए अनेक पहल की गई है। मेरा इस बात पर विश्वास है कि दिव्यांगजनों को राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन के हर पहलू में भागीदार बनाना किसी सरकार या प्रशासन की प्राथमिकता होनी चाहिए और इसे कार्य रूप में परिणित करने के लिए शिद्दत से प्रयत्न भी होना चाहिए। हमेशा से ये प्रयास मैंने भी किया है, हमारे साथियों ने किया है कि समाज के सभी वर्ग शरीर से ऊपर उठकर दिव्यांगजन की आंतरिक शक्ति और उनके मनोभाव को समझने की कोशिश करें। और इसके लिए जागरूकता, जन भागीदारी के कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों के द्वारा ये कोशिशें भी हुई हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने सुधारों के माध्यम से ये सुनिश्चित किया है देश में कि प्रत्येक पब्लिक या प्राइवेट सेक्टर समान अवसर की पॉलिसी का इसके लिए पालन करे, दिव्यांगजनों के सामने आने वाली चुनौतियों का व्यवस्थित ढंग से समाधान हो सके। जम्मू कश्मीर में भी दिव्यांगजनों के एम्पावरमेंट के लिए कई कदम उठाए गए हैं, कई निर्णय लिए गए हैं। 2-3 का जिक्र करना मैं आवश्यक समझता हूं। 2022 में जम्मू कश्मीर प्रशासन ने सभी डिपार्टमेंट्स में ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म स्थापित किया। स्थानीय स्तर पर दिव्यांगजनों की समस्याओं के समाधान के लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल की कमेटी जून 2023 में गठित की गई। भारत सरकार के निर्देशन में यूनिक डिसेबिलिटी आईडी प्रोजेक्ट की शुरुआत भी की गई। मुझे प्रसन्नता है जम्मू कश्मीर में शीतल और राकेश ने अपनी आर्चरी की उपलब्धियों से ये साबित किया है कि वह लाचार नहीं है, दूसरों पर निर्भर नहीं है। केवल जम्मू कश्मीर का नहीं बल्कि देश का अभिमान इन दोनों ने बढ़ाया है। पूरे समाज को नई ऊर्जा उन्होंने दी है और हम उम्मीद करते हैं कि अनेक शीतल और अनेक राकेश आप में से निकलें जो जम्मू कश्मीर और देश का नाम रोशन करें। इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर इन लोगों ने देश का परचम फहराया है। प्रधानमंत्री जी से भी उन्हें मिलने का अवसर मिला। आज पूरा देश देख रहा है किस प्रकार शीतल ने अपनी जिजीविका से जम्मू कश्मीर के सभी युवाओं को प्रेरणा देने का काम किया है। वह बहादुरी से किसी भी चुनौती का सामना ये हमारे सभी साथी कर सकते हैं। मैं एक बार पुनः आप सबका अभिनंदन करता हूं और आपके उज्जवल भविष्य की माता वैष्णो देवी से प्रार्थना करता हूं
बहुत बहुत धन्यवाद। और आयोजकों को मैं विशेष रूप से, जिन्होंने इस आयोजन को सफल बनाने में समय दिया है, सहायता की है, उनके प्रति विशेष रूप से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ।